नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। वैक्सीनेशन अभियान का चौथा दिन 1.22 लाख अभ्यर्थी ने ली वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चल रहे अभियान के चौथे दिन झारखंड के 1,06,958 लोगों ने वैक्सीन लिया। अब तक राज्य में 12,28,405 लोगों ने कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर लिया है। बुधवार को 60 साल से अधिक उम्र के 79,822, 45 साल से उम्र की बीमार लोगों में 24,562 लोग शामिल हैं। इसके अलावा 3,539 हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर ने भी कोरोना वैक्सीन लिया। 1 अप्रैल से शुरू होगा अभियान। धनबाद में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 6 लाख लोगों को लगेगा टीका। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के सामान्य लोगों को भी टीका लगेगा। अभी तक 45 से 59 साल के उन लोगों को टीके लग रहे हैं जो निर्धारित बीमारियों में से किसी एक या उससे अधिक से ग्रसित हैं। अब वह दायरा मुक्त हो जाएगा। ऐसे में 45 साल से अधिक उम्र वाले सामान्य लोग भी टीका ले सकेंगे। इस दायरे में धनबाद में लगभग 6.5 लाख शामिल होंगे। इन सभी को कोविड की टीका लगाना निर्धारित हुआ है। इस वायु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान 1 अप्रैल से चलेगा। इसको लेकर जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम से जैन समाज की मांग। देवलटाण में महावीर ने चातुर्मास बिताया था। यहाँ 3 साल पुरानी आदिनाथ की मूर्ति हुई। देवलटाण गांव में जैनियों के प्रथम तीर्थकार आदिनाथ भगवान की अति प्राचीन मूर्तियां स्थापित है। यहाँ भगवान का सैकड़ों साल पुराना मंदिर भी है। कहा जाता है कि 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने लगभग 2650 साल पहले देवलटाण गाँव में अपना चातुर्मास व्यतीत किया था। चूँकि पूरे विश्व से जैन समाज के लोग गिरिडीह स्थित पारसनाथ तीर्थ स्थल में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को देवलटाण के ऐतिहासिक महत्व के बारे में पता है। यदि इस स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए तो पारसनाथ आने वाले जैन धर्मावलंबी यहाँ भी आएंगे, जिससे पर्यटन के नक्शे में एक और नाम जुड़ जाएगा। वर्षों से जैन धर्म के लोग इस स्थल को विकसित करने की मांग सरकार से करते आ रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन ने किया नामांकन। मुख्यमंत्री सहित कई नेता आम सभा में हुए शामिल। 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन 25 मार्च गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व आम बगान पथरचपटी में एक आम सभा आयोजित की गयी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक प्रदीप यादव, विधायक सरफराज अहमद, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व मंत्री मथुरा मोतो समेत कई नेता शामिल हुए। रांची के डीसी ने मीडिया के साथ किया संवाद। कहा, लोगों तक सूचना पहुंचाने में अहम किरदार। सही के साथ आलोचनात्मक दृष्टि से प्रशासन को करते रहे सतर्क। लॉकडाउन के 1 साल पूरे होने पर रांची के डीसी छवि रंजन ने मीडिया के साथ कार्यशाला का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में हमेशा मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। कोरोना काल में भी जनता को सही सूचना पहुंचाने के साथ गलत की आलोचना कर प्रशासन को सतर्क करने में भी अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रभात शंकर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मीडिया एक दोस्त के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनता तक आपदा की सही और सटीक सूचना पहुंचाने में सबसे बड़ा सोर्स मीडिया होता है। ऐसे में लोकतंत्र के इस स्तंभ को हमेशा सतर्क करने की जरूरत है। डीसी ने कहा कि कोरोना आपदा के दौरान मीडिया की भूमिका सराहनीय रही। संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने में मीडिया का रुख सकारात्मक रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी जिला प्रशासन को मीडिया का सहयोग मिलता रहेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चलाने के लिए सरकार के पास ठोस योजना है या इसे बंद करने का विचार कर रही। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी NLU को फंडिंग करने के मामले पर दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के द्वारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की व्यवस्था नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पूछा कि सरकार के पास यूनिवर्सिटी को चलाने की कोई ठोस योजना है या इसे बंद करने की सोच रही है। राज्य सरकार की ओर से सुनवाई से कुछ समय पूर्व जवाब दाखिल किए जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अब इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल को होगी। कोडरमा में ऑनर किलिंग का मामला। 2.5 साल बाद युवती के माता पिता, चाचा और चाची को फांसी की सजा। ऑनर किलिंग के मामले में 2.5 साल बाद फैसला आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की कोर्ट ने मृतक के पिता चंदवारा निवासी किशन साव, मां दुलारी देवी, चाचा सीताराम साव और चाची पार्वती देवी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 15 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने इसे रेरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए यह सजा सुनाई। आरोप था कि किशन साव की बेटी सोनी कुमारी दूसरी जाति के युवक से प्रेम करती थी। इसी कारण परिवार वालों ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में चंदवारा थाना में आईपीसी की धारा 302, 301, 511, 120 व 34 के तहत केस दर्ज किया गया था।
बंगाल चुनाव में ममता को आदिवासी धर्म कोड के जरिए जीत दिला पाएंगे सोरेन। 16 सीटों पर प्रचार करेंगे झारखंड के सीएम। झारखंड सीमा से लगे अनेक विधानसभा क्षेत्र हैं या भीतरी इलाकों में भी कुछ क्षेत्र हैं जहां आदिवासी हैं। झामुमो की पहचान ही आदिवासियों को लेकर है। हाल में जब जनगणना के कॉलम में सरना आदिवासी धर्म कोड को स्थान देने के मामले में हेमंत ने नेतृत्व किया तो देश के आदिवासी के बीच उनकी पहचान बनी। विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा। इसमें भाजपा को भी हेमंत की रणनीति के आगे घुटने टेकने पड़े और विधानसभा में समर्थन करना पड़ा। जनगणना में जगह मिले या नहीं, मगर इसकी लड़ाई का मतलब हेमंत सोरेन अच्छी तरह से समझते हैं। यही कारण है कि नीति आयोग की बैठक हो या हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में लेक्चर, हेमंत सोरेन सरना आदिवासी धर्म कोड को कायदे से उठाना नहीं भूले। ममता इसी को लेकर बंगाल में आदिवासियों पर हेमंत के प्रभाव को बंगाल में लाना चाहती है। रांची के राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की मान्यता रद्द, आक्रोशित छात्रों ने नेपाल हाउस के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के रांची में एक संस्थान से बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र मान्यता रद्द किए जाने से आक्रोशित है। रांची के राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कांके से बीएड की मान्यता रद्द कर दी गई है। इससे छात्रों में काफी नाराजगी है। इससे आक्रोशित छात्रों ने गुरुवार को नेपाल हाउस के समक्ष प्रदर्शन किया। रांची व राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कांके झारखंड सरकार के अंतर्गत संचालित हो रहा था। यहाँ से छात्र बीएड की पढ़ाई कर रहे थे। अब इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मान्यता रद्द किए जाने से छात्र आक्रोशित है। जमशेदपुर में बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को बताया। झारखंड के लिए गुरुवार को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। लोह नगरी जमशेदपुर में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के प्रश्न के जवाब में कही। गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जमशेदपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण प्रस्ताव पर काम कर रही है। इसके निर्माण से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर बेहतर कंट्रोल होगा। झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेज, 20 जिलों में मिले नए मरीज, दूसरी लहर का खतरा और बढ़ा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। धीरे धीरे एक बार फिर से पूरे राज्य में संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 194 नए संक्रमित मिले हैं। देवघर और धनबाद में एक एक व्यक्ति की कोरोना से मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1100 हो गई है। कोरोना का खतरा दरवाजे तक फिर आ चुका है। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा कितना नजदीक आ गया है, इसे समझने के लिए सिर्फ एक महीना पहले के दिन की स्थिति और आज की स्थिति में तुलना करना काफी होगा। 24 फरवरी 2021 को 24 में से 17 जिले में एक भी संक्रमित नहीं मिला था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों को देखे तो 24 फरवरी 2021 को यानी ठीक एक महीना पहले झारखंड में कोरोना पूरी तरह कमांड में था। पूरे राज्य में जहां महज 32 संक्रमित मिले थे, वहीं 17 जिले में भी संक्रमित नहीं मिला था। तब राज्य में 7 डेज डबलिंग रेट लगभग 2400 दिन का था, तो 7 डेज ग्रोथ रेट महज 0.03% था। एक माह पहले राज्य में एक्टिव केस भी घटकर महज 431 रह गया था। सरकारी जमीन का अवैध ट्रांसफर पर झारखंड के 2 सीओ सस्पेंड, सरकार ने विभागीय कार्रवाई करने का भी दिया आदेश। झारखंड के 2 अंचलाधिकारी यानी सीओ को सस्पेंड कर दिया है। डुमरी के सीओ शशि भूषण वर्मा और सरिया की सीओ सुनीता कुमारी शामिल है। इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश भी सरकार की तरफ से दिया गया है। दोनों अधिकारियों पर सरकारी जमीन का गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप है। शशि भूषण वर्मा ने यह काम सरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हुए किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों अधिकारियों के निलंबन और विभागीय कार्रवाई करने के आदेश को अपनी सहमति दे दी है। रामनवमी जुलूस नहीं निकालने को लेकर आक्रोश। रामनवमी को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का रामनवमी महासमिति ने आपत्ति दर्ज की है। गुरुवार को महासमिति के पदाधिकारियों ने बैठक कर राज्य सरकार द्वारा रामनवमी के दौरान जुलूस नहीं निकाले जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया है। बैठक के बाद महासमिति के अध्यक्ष छोटू वर्मा, संरक्षक सह भाजपा नेता प्रोफेसर संजय सिंह, अमित सिन्हा व राजेंद्र शर्मा ने स्थानीय लॉ मेरिटल के सभागार में प्रेस वार्ता कर कहा कि हम सभी मिलकर सरकार के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरहुल व रामनवमी झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति की पहचान है। 30 मार्च तक पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द, हेमंत सोरेन सरकार का फैसला। झारखंड पुलिस में 30 मार्च तक तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई है। होली व शोवे बारात को लेकर पुलिस वाले अब 30 मार्च तक छुट्टियां नहीं ले सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों के एसपी, इकाई प्रमुख को जारी कर दिया है। आदेश दिया गया है कि त्योहारों पर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन कराएं, विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो, इस पर नजर रखें, पुलिस की गश्त तेज करें और सामाजिक तत्वों पर नजर रखें, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध अभियान भी चलाएं।
पुलिस मुख्यालय ने जारी आदेश में लिखा है कि त्योहारों पर अपराध नियंत्रण व अन्य पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के मद्देनजर उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में ही वे अपने एसपी या नियंत्रण पदाधिकारी से ही छुट्टी ले सकते हैं।